आज हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम हड़प्पा नगर को देखते हैं। इसकी खुदाई या कह सकते हैं खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। यह कौन सी नदी के तट पर है? तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। अब यह कहाँ पर है? तो यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। हम सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं क्योंकि यह प्रथम स्थल था या प्रथम नगर था। इसको हमने सिंधु सभ्यता के रूप में इसकी खोज की गई। साथ ही सर्वप्रथम यहाँ के लोगों ने चांदी का प्रयोग किया। अब जब दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की तो इन्हें कुछ वस्तुएं मिली। ये इस प्रकार ये वस्तु दी गई है, परंतु इन्हें याद करना थोड़ा कठिन होगा, पर हम एक कहानी के रूप में इन्हें याद कर सकते हैं। यह याद करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, यहाँ कुम्हार का चाक मिला है। सबसे पहले क्या मिला? कुम्हार का चाक। मतलब पुरुष क्या करते थे? चाक से क्या मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब महिलाएं क्या होती थी? लकड़ी की ओखली में मिर्ची या और कुछ कूटती थी। अब जब दोनों ये काम करके थक जाते थे तो इन्हें खाने के लिए अनाज चाहिए, तो ये क्या जाती थी? अन्नागार में जाती थी। कहाँ जाती थी? अन्नागार। तो इन्हें क्या मिला? अन्नागार भी मिला। कहाँ जाती थी? अन्नागार। वहां से खाना खाया। अब इन्हें खाना तो खा लिया, अब खाना खाने के बाद क्या आती है? नींद। तो इन्होंने सोने के लिए एक श्रमिक आवास चाहिए, तो इन्होंने यहाँ क्या मिला? श्रमिक आवास मिला। जब इन्होंने अच्छे से सो लिया, अब मुंह धोकर शाम को मंदिर जाते हैं। तो ये मातृ देवी के मंदिर जा रही थी, तो क्या करते हैं? मातृ देवी की क्या मिली है ना? मूर्ति मिली। जब इन्हें मातृ देवी की मूर्ति मिल गई, अब जब ये दर्शन करने जा रही थी तो एक सींग वाला एक जानवर था। कैसा था? एक सींग वाला एक जानवर इनके पास आया और इनको बहुत जोर से धक्का दिया। क्या दिया? या सींग दिया या धक्का दिया। तो ये कहाँ गई? सीधी हाथी के कपाल पर जा गई और इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब कहते हैं ना, हिंदू धर्म में तो क्या होता है कि अंतिम संस्कार कह सकते हैं एक जलाने के रूप में किया जाता है, पर मुस्लिम और सिख में क्या होता है कि उन्हें दफनाया जाता था। तो इसी प्रकार यहाँ भी लोग क्या करते थे? आग में जलाने के बजाय क्या करते थे? दफनाते थे। तो इन्हें क्या मिला? एक लकड़ी का ताबूत मिला। ताबूत में बंद कर दिया। फिर इसके बाद क्या होता है? ताबूत में बंद कर दिया। अब उनको कहाँ ले जाना था? शमशान घाट कह सकते हैं, पर ये क्या करते हैं? कब्रिस्तान। कहाँ ले जाता था? कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान का नाम क्या था? RS-37। क्या नाम था? RS-37। ये कब्रिस्तान में चले जाते हैं। तो इस प्रकार हमने एक कहानी के रूप में इसे देख लिया। साथ ही क्या, यहाँ स्त्री के गर्भ के रूप में, मतलब जब स्त्री का गर्भ के रूप में यहाँ क्या मिला? एक पौधा मिला। जैसे स्त्री गर्भ से बच्चा होता है, पर यहाँ क्या मिला? एक पौधा मिला। अब जब कोई अलग सी चीज मिली ना, बच्चा होता है पर पौधा मिला, तो इसका नाम रख दिया गया। क्या नाम था? उर्वरता की देवी। उर्वरता की देवी इसका नाम रख दिया। अब हम पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। देंगे मोहनजोदड़ो की खोज या खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी ने की। ये किस नदी के तट पर है? तो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता का यह सबसे बड़ा नगर था। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, मतलब कह सकते हैं कि ऐसे नगर नहीं थे, बल्कि कैसे थे? छोटे क्षेत्रफल था और यहाँ सघन में बसे थे। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो था। साथ ही मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मृतक मतलब होता है मरे हुए लोगों का। टीला मतलब होता है उसके ऊपर हुए। तो मैं कह सकते हैं कि ऐसे लोग मरे थे, उसके ऊपर ऐसे लोग मिले हैं। तो क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। अब यहाँ पर भी जब मोहनजोदड़ो में राखलदास बनर्जी ने खोज की तो उनको भी कई वस्तुएं मिली। इनको भी हम याद करने का एक तरीका ढूंढते हैं। हम देखते हैं कि एक पंडित जी को लेते हैं और उनके तरीके से इसको याद करने का एक प्रयास करते हैं। अब जब पंडित जी होते हैं तो क्या बोलता है? सबसे पहले उनका घर होता है। तो मोहनजोदड़ो में क्या मिला? पुरोहित का आवास मिला। पुरोहित यानी पंडित जी का आवास मिला। अब जब पंडित जी का आवास मिला तो उनके घर में क्या था? घर में क्या थे? कुएं थे। कुएं से नहाते थे और बड़ा स्नानागार था। स्नानागार मतलब होता है कि कह सकते हैं कि एक तालाब बड़ा सा था। उसमें जब पूजा पाठ के लिए आते थे विशेष के लिए, तो उसमें वो क्या करते थे? नहाते थे। तो क्या था? घर पर कुआं था और क्या था? स्नानागार था। अब जब स्नान करके पंडित जी आ गए तो क्या पहनते हैं? सूती वस्त्र पहनते हैं। तो क्या मिले उन्हें? मोहनजोदड़ो की खुदाई में सूती वस्त्र मिले।
अब जब सूती वस्त्र पहन लिए तो अब खाने के लिए कहाँ गए? अन्नागार में। अन्नागार कह सकते हैं कि एक तरीके का एक बड़ा सा स्थान होता है जहाँ हम फल फ्रूट या गेहूं चावल रखते हैं। तो क्या उन्हें एक यहाँ सबसे बड़ा अन्नागार मिला। अब जब उन्होंने खाना खा लिया, इसके बाद वह जाते हैं। तो अब पंडित जी हैं, छोटी मोटी सड़क में थोड़ा ना आगे, अच्छी चौड़ी सड़कें मिली। क्या मिली? अच्छी चौड़ी सड़कें मिली। अब कहाँ जा रहे थे? मंदिर जाएंगे ना, तो कौन से मंदिर जाते हैं? पशुपति शिव जी के मंदिर गए। कहाँ गए? पशुपति शिव जी के मंदिर गए। उस समय कह सकते हैं क्या थी? शिवरात्रि थी, तो बहुत भीड़ थी। तो उन्होंने सभागार में सब आयोजन करा कि भैया कार्यक्रम आयोजन करते हैं ना शिवरात्रि को, तो ऐसा ही सभागार में क्या किया? उन्होंने आयोजन किया। यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ नर्तकी आई, मतलब नाटक डांस करने वाली। कहाँ किस कपड़े पहने थी? तो कांसे के कपड़े पहने थी, मतलब कांसे की क्या देखी यहाँ? नृत्यिका दिखाई। अब नृत्यिका दिखाई तो क्या बोलते हैं? पैसे। अब उस समय थोड़ी ना पैसे थे, तो उस समय क्या थे? तांबे के प्रयोग करते थे। तो तांबे का ऐसे तांबे के कुछ कह सकते हैं कि गले का हार ऐसा कुछ दे देते थे। तो वहाँ क्या मिला? तांबे की जगह पर ढेर मिला। तो इस प्रकार हमने इनको याद कर लिया। अब अगली वीडियो में अब हम और सिंधु सभ्यता के नगरों के बारे में जानेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।